एक तो ये आज प्रेस क्लब में आप आए थे। आज हमारे प्रेस क्लब में 78,48,000 रुपये का पत्रकार कॉलोनी है जो उसका विस्तार कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी थी। उसका कोरबा आगमन हुआ था। 625 करोड़ रुपये विकास कार्य का भूमि पूजन शिलान्यास किए थे। उस दिन भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो गया था। बाकी आज कार्य प्रारंभ करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कार्य प्रारंभ करने के लिए नारियल तोड़ करके शुभारंभ करेंगे। तो शुभारंभ कार्यक्रम में आज हम लोग आए हैं और साथ ही साथ प्रेस क्लब के 10 लाख के और विकास कार्यों को आज भूमि पूजन भी किए हैं। और इस तरह से लगातार विकास के काम आगे हो रहे हैं। हमारे प्रेस क्लब तिलक भवन है, उसमें भी विकास कार्यों के लिए हम लोग कुछ राशि जारी किए हैं। मैं महापौर था उस समय भी इस प्रेस क्लब का निर्माण हम मेरे द्वारा कराया, आप लोग के आशीर्वाद से कराया गया था। और आने वाला समय पर जैसे प्रेस क्लब का आदेश हुआ तो कुछ और राशि की आवश्यकता है, तो मैंने 20 लाख रुपया और देने की बात कही है। जैसे हमारा नया सत्र प्रारंभ होगा मार्च के बाद अप्रैल में, तो 20 लाख रुपया को भी हम लोग जारी करेंगे। और निरंतर रूप से प्रेस के साथ हमको जिस तरह से प्रेस का आशीर्वाद मिलता है उसी तरह से हम लोग भी प्रेस के साथ में अच्छा आत्मीय व्यवहार बनाकर चलते हैं। और क्योंकि मीडिया जनता की दर्पण है, जो जनता की आवाज़ है उसको शासन पहुंचाने का काम होता है, शासन प्रशासन की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम होता है, योजनाओं को जनता को लाभ जानकारी मिलती है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग सरकार की योजनाओं को लाभ उठा सकें। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस विकास कार्य के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। सर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी। शराब घोटाला में बहुत सारे लोग पहले भी अंदर हो चुके हैं और अभी और भी कुछ लोगों के आज आएगा ऐसे मुझे लगता है। आज आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी अभी यही प्रेस क्लब में सूचना मिला है और निश्चित तौर पर जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल तो मिलेगा ही, सजा मिलेगा ही, कोई भी बच नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, ज़्यादा खाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो खुलता है। और भ्रष्टाचार कितना दिन से आप छिपा पाओगे भ्रष्टाचार को। और कांग्रेस सरकार में वैसे भी पूरा 5 साल भ्रष्टाचार का खेल चला। शराब में घोटाला हुआ, कोयला में घोटाला हुआ, खनिज न्यास में घोटाला हुआ, गोबर से लेकर अनेक चीज़ में 5 साल तक घोटाला का काम चला। और इस तरह से कांग्रेस की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखे हैं, डॉक्टर रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री थे, एक भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। नरेंद्र मोदी जी 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज 11वां साल प्रधानमंत्री हैं देश के, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माता, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। आज विष्णुदेव को भी 1 साल पूरा हो से 10-12 दिन ऊपर हो गया, उनके ऊपर भी उनके सरकार ऊपर कोई भी 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ काम करती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की खेल खेलती है। सर एक सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उद्योग के संबंध में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? उद्योग नीति नया बना है और उद्योग नीति में काफ़ी इस बार सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। खास करके जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर हमारे उद्योग धंधा नहीं लग पाए हैं उसमें और ज़्यादा सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 1 रुपया में ज़मीन देने का, उसको 10% अतिरिक्त सब्सिडी देने का काम वही उसी तरह से हमारे अग्निवीर हैं और जो नक्सल पीड़ित हैं अगर उद्योग लगाते हैं तो उनको भी ज़्यादा सब्सिडी का प्रावधान है। और लगातार हम लोग अभी दिल्ली भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों को उद्योग के लिए ऑफर वहाँ के उद्योगपति ने दिया है। कल हमारे अडानी ग्रुप के चेयरमैन आए थे, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि हम 65,000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ में करेंगे और 10,000 करोड़ का CSR बंद से विकास कार्य को भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी जो हमारा उद्योग नीति बना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इस कारण से हम लोग उद्योग के ऊपर विशेष हमारे मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूरे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और हमारा छत्तीसगढ़ का देश का बेरोजगारी कम हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकार काम कर रही है। माननीय उद्योग मंत्री जी, आपसे एक सवाल है। राजधानी रायपुर में और संस्कार धानी बिलासपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं
कोरबा बिलासपुर औद्योगिक कॉरिडोर एक्चुअल क्या है, हम जानना चाहते हैं। ये क्या है, औद्योगिक कॉरिडोर जो हमारे नेशनल हाईवे रोड हैं उसके किनारे किनारे बनना रहता है, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे। अभी उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कैसे आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। सर, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कितना प्रतिशत आप लोगों ने सुनिश्चित किया? देखिए, स्थानीय लोगों को इसीलिए तो हम लोग उद्योग को ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके, और निश्चित तौर पर उससे रोज़गार उपलब्ध होगा। अभी लगभग 13,000 करोड़ से ऊपर का उद्योग हमारी सरकार बनने के बाद में चालू भी होगा, उसमें लगभग 12-13 हज़ार लोगों को नौकरी भी मिल चुका है। इस तरह से लगातार प्रयास जारी है। कोरबा का एल्यूमिनियम पार्क का जो था प्रस्ताव, एल्युमिनियम पार्क का ज़मीन के इसमें हम लोग लगे हुए हैं जी बाल्को से टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि बाल्को का जो गर्म माल है जी वो नज़दीक में होगा तो तभी वो सक्सेस हो पाएगा। अगर दूर में होगा तो गर्म माल फिर से पिघल कर एल्युमिनियम बन जाएगा, फिर पिघलाना पड़ेगा तो दिक्कत आएगा। इसके लिए हम लोग लगे हैं। अभी सर्वे का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया। चलिए, आपका प्रयास रंग